जय हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयस्वा मरुतः वृष्टिमादरः सुभञ्जमानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वामनिवः शौर्यजग्जसो विश्वेनो देवा अभिषाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हस्ते क्षितपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यायेत् ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सर्वोपचारणार्थिगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जे एक कृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौमाता जय हो रामलीन धर्म सम्राट करता जय जय हो हर हर महादेव। सियावर राम चंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार आसन ले जब प्रेम हित पवन कुमार राजतः चोरता शत्रु स्वजनात् पशु पक्षिता। राजा से भय, चोरों से भय, साइड टैक्स इनकम टैक्स, शत्रुओं से भय, चोरों से भय, जीव भयभीत जैसा रहता है। एक परिवार में रेड पड़ी, 50 लाख का नुकसान हुआ। चोरों ने जाते जाते कह दिया, खबरदार अगर पुलिस वालों को तुमने बताया तो हम तुम्हारे सारे परिवार को मार डालेंगे।
डर गए विचार, हमारा सारा परिवार मार दिया जाएगा। भय है कि नहीं? मनुष्य की जिंदगी चूहा छाप है। हम कहा करते हैं चूहे को आराम से चलते किसी ने देखा है आज तक? क्योंकि वो भयभीत है। जिसके कमरे में घुस रहे हैं उस मालिक से भय है, बिल्ली आ जाए उससे भी भय है, कुत्ता आ जाए तो भय है, सांप आ जाए तो भय है। वो निर्भय नहीं रहता, चूहा हमेशा भयभीत होता है। ये तो पेट की ज्वाला उसको बुझाने इसलिए बेचारा बाहर निकलता है, नहीं तो अपने गुफा में बिल में ही बंद रहता। इंसान के जीवन में भी एक न एक समस्या बनी रहती। ये भयभीत है, निर्भय नहीं है। असतो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य ज्योतिर्गम्य और मृत्युर्मां अमृतम गम्य। अमृतम गम्य। 3 वाक्य हैं वेद के, बड़े प्रसिद्ध हैं। संसार असत है, नाशवान है, इस तरफ क्यों दौड़ रहा है? सद्गमय, परमात्मा सत्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता, उस तरफ बढ़ थोड़। असतो मां सद्गम, तमसो मां माया। तमस माने अंधकार रूप है। रात्रि में जब कोई व्यक्ति चलता है अंधेले में तो भयभीत रहता है। माया अंधकार रूप है। जो इस तरफ बढ़ते हैं वो सदा अशांत और परेशान रहते हैं। मृत्योर मां अमृतम गमय, परमात्मा अमृत है, न वो मरते हैं न वो मरने देते हैं। जो उनकी शरण में चला जाए उसे भी वो अमर बना दिया करते। वैकुंठ मिल गया, न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। वहाँ तो न शोक है, न मोह है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। ये 3 वाक्य बहुत प्रसिद्ध हैं वेद। संतों का जीवन संसारियों को ईश्वर से जोड़ने के लिए होता है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, संत तुम्हारे भाई बंधु हैं, संत मार्गदर्शक हैं। और कहाँ तक कहें संत तुम्हारी अपनी आत्मा है, या मैं स्वयं संत बन के ही प्रकट होता हूँ और दुनिया को मार्ग दिखाया करता हूँ। संत आत्मा, संत तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का कल्याण चाहने वाले संसारी नहीं है, संत ही होते हैं। आगे तो कह दिया अहमेव, मैं ही संत बनता। भगवान ही गुरु बनकर के प्रकट होते हैं। इसीलिए गुरु से प्यार करो, संतों से प्यार करो, संतों की सेवा करो, जीवन तुम्हारा महान बन जाएगा। सुग्रीव है जीव और बाली है कर्म। कर्म जब अनुकूल होते हैं सब सुख देते हैं, और जब कर्म प्रतिकूल हो जाए तो सब कुछ ले लेते। बाली ने पहले सुग्रीव को बहुत सुख दिया और बाद में सब कुछ ले लिया। पत्नी ले ली, राज्य ले लिया, महल ले लिया,
इतना मारा कि उसके पूरे शरीर में घाव हो गए थे। बाली ने ही सुख दिया और बाली ही दुख दे रहा है। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और वही हमें दुख देते हैं। यहाँ सुग्रीव जीव है, बाली कर्म है। हर लीनस सर्वस अरुणारी, राम के सामने दुख निवेदन करते हुए सुग्रीव कहते हैं कि मेरा सब कुछ ले लिया, मेरी पत्नी भी ले ली। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तो ले लिया। तन बहुव्रण चिंता जर छाती, इतना मारा है मुझे कि मेरे शरीर में घाव हो गए और मेरा हृदय चिंता से जल रहा। ये कौन कर रहा? सुग्रीव। एक दिन वो था जब सुग्रीव को बाली ने सब कुछ दे रखा था। आज ये स्थिति। हमारे कर्म का पीरियड कब कैसा आएगा किसी को पता नहीं है। ये पीरियड है। ये शुभ कर्म का पीरियड आ गया, सुख मिल जाएगा आपको, और दुख का पीरियड आया, दुख चला जाएगा। संत कहते हैं ईश्वर से जुड़ जाओ। बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना, संयोग के बाद वियोग का दुख सहन करना, जीवन के बाद मृत्यु सा आ रही है। जब व्यक्ति को मौत याद आती है तो घबरा सा जाता है। इतना मैंने कमाया, इतना परिश्रम किया, इतना मैंने बनाया, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे। अंदर ही सोचते ही उसके मन में घबराहट पैदा हो जाती है, और वो निश्चित है छोड़ना पड़ेगा ही। इसका नाम है मृत्यु लोक, जिसका अर्थ ही है कि यहाँ जन्मने वाले को मरना ही पड़ेगा, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते। मरना कोई चाहता नहीं, बचता कोई नहीं। ऐसा स्थान प्राप्त कर लो जहां मरना न पड़े। तो कहते न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। वैकुंठ धाम जो है भगवान का, वहां टेंशन नहीं है। न तत्र शोको न जरा, वहाँ वृद्धावस्था नहीं आती का, न मृत्यु, वहाँ मौत नहीं आती, न चारती, मन में दुख भी नहीं रहता, उद्वेग नहीं होता, सबसे छुटकारा। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे भी महाराज अंत में सब छोड़ छाड़ करके भजन में लगे। काशी आप गए हो या जाएं कभी, नौका से जब चलेंगे आप, सब राजाओं के महल ही महल हैं, किनारे किनारे। राजभोग किया, संत मिले, आंखें खुली, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। इसलिए काशी में गंगा किनारे घाट महल बने। अब तो संतों ने लीलावा लिए और सब चल रहा है। बहुत राजाओं, बड़े बड़े राजे महाराजे भी अंत में ईश्वर की शरण में चले जाते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होगा, जहाँ संयोग के बाद वियोग नहीं है, जहाँ सुख के बाद दुख नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव टेंशन नहीं, वो वैकुंठ है।
अभी तो हमें विश्वास ही नहीं है कि वैकुंठ है। लेकिन ये ध्यान रखना, आज से 200 वर्ष पहले कोई कहता कि छोटा सा यंत्र आएगा, कान में लगाओगे, दुनिया भर की आवाज़ सुन लोगे। बोलो भाई, एक छोटा यंत्र आएगा जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के चित्र भी आ जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार। कोई मानता? अब सिद्ध हो गया कि नहीं हो? इसी तरह वैकुंठ है, इसके बारे भी अभी व्यक्ति को पूर्ण विश्वास नहीं है। क्या? जिसे पुनर्जन्म और वैकुंठ पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भजन छोड़ ही नहीं सकता। है थोड़ा बहुत है विश्वास, लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण हुआ और फिर मन पूरा भगवान से समर्पित हो जाए। पर वैकुंठ है। अमेरिका के साइंटिस्ट चंद्रलोक गए कि नहीं गए? वहाँ से मिट्टी पत्थर लाए हैं कि नहीं लाए? अगर चंद्रमा में मिट्टी पत्थर है तो फिर सूर्य में भी होगी, तो फिर उससे ऊपर भी होगा। खाली यही मिट्टी पत्थर जो समुद्र है ऐसा नहीं है, ऊपर है। और माया की बाउंड्री से ऊपर वैकुंठ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जो चीज़ ऊपर चली जाती है वो जल्दी लौटती नहीं। जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वहाँ तक कोई चीज़ फेंकोगे नीचे आ जाएगी, तो उसके ऊपर निकल गई। ऐसा सुना जाता है कि पैन ऐसा खड़ा कर दो, खड़े रह जाते पैन। प्लेन से बाहर निकलो, घूम लो, फिर प्लेन में बैठ जाओ। निराधार आकाश है खुला और आप आकाश में घूम सकते। ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया विज्ञान में। तो जब इंसान इतना कुछ बना के दिखा सकता है तो इस दुनिया को बनाने वाले ने भी तो कुछ ऊपर बना के रखा होगा कि नहीं? जिसको शास्त्र पर और गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भजन कभी छोड़ ही नहीं सकता। जय जैसा मतलब पूर्णता होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास। भगवान शंकर रामायण में कहते हैं, उमा जिसने प्रभु के स्वभाव को, स्वरूप को समझ लिया, वो भजन छोड़ दूसरा काम कर ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भाव नया। भगवान शंकर रामायण सुना रहे हैं पार्वती संबोधन में। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न। फिर उसको दूसरी बात है फीकी फीकी छोड़ो छोड़ो। वो घर में रहेगा तो भी कमल पत्र की तरह रहेगा। जय हो। लिप्यते नश पापे न परम पत्रो मेवाम भस। हम भसा। गीता भगवान साफ कह रहे हैं। और कल या परसों हमने आपसे कहा था कि सबको जंगल जाने की जरूरत भी नहीं है। तुम जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, ईमानदारी बरतना शुरू कर दो और दूसरों को दुख नहीं देंगे ये निश्चय कर लो। और जो कुछ कमाई हो उसका कुछ हिस्सा दीनहीन गरीबों को बांट लो। बस घर में रहते भगवान मिल जाएंगे। पर ये हो नहीं पाता। होता उन्हीं को जिनके पास पूर्ण विश्वास। राजा रंतीदेव 48 दिन के भूखे हैं। 48वें दिन खीर आई
एक थाली और एक लोटे में जल। और जब भोग लगा रहे थे ब्राह्मण आ गया, मैं भूखा हूँ, आधी खीर निकाल के। बची जब लेने लगे तो फिर शूद्र आ गया, मैं भूखा हूँ, उनको भी दे। पानी मात्र मुच्छे सब, केवल जल बचा है। 48 दिन का भूखा राजा रणथीदेव, ना पानी मिला 48 दिन तक, न भोजन मिला। अब पानी पी करके समय निकालने तो एक चांडाल आ गया, कुत्ते साथ में लिए हुए। मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दे। हे प्रभु, मैं आपसे स्वर्ग वैकुंठ पुनर्भव नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया का दुख मेरे ऊपर आ जाए और संसार के लोग सुखी हो जाएं। क्यों? ले सबके अंदर आप ही तो बैठे हो। आपके बिना तो वस्तु की सत्ता है ही नहीं। क्या बिना जल के बर्फ देखने को मिलती है? बर्फ है इसका मतलब उसमें जल है, तब इसकी सत्ता है। यही तरह जगत में जगदीश्वर है, कण कण में है, तभी जगत की सत्ता है। भाई आपका कपड़ा है, धागे की सत्ता से वो सत्तावान है, और धागा निकाल दिया जाए सारा तो कपड़ा नाम की चीज़ ही नहीं रह जाएगी। एक संत बोले ये दीवार हम गिरा दें। हमने कहा कर, हमने कहा इसकी ईंटा निकाल दो, दीवार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिसे आप दीवाल कह रहे हो, इसमें से ईंटा निकाल दी जाए तो दीवाल नाम की कोई चीज़ रह जाएगी क्या? इसी तरह, और ये हम पहले दोहरा चुके हैं कई बार कि धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? तो धर्मराज का उत्तर है हम हैं तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के बिना हमारी सत्ता ही नहीं है। हम अपनी सत्ता को ईश्वर से अलग मान बैठे हैं, और ये अलग मान लेना ही हमारी जिंदगी में दुख का कारण है। जिस दिन बोध हो जाएगा हम उनके हैं, वो हमारे हैं, या हम वही हैं, फिर भजन छूटे तो सवाल ही नहीं होता। आज तो बात लंबी ना हो, राम जी को सिंहासन पर बैठाना है। हनुमंत लाल जी ने अपने कांधे पर बैठाल के राम को लाके सुग्रीव के सामने खड़ा करते, अग्नि की साक्षी दिलाकर मित्रता जोड़ दे, पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हाँ, जोरी प्रीति दृढ़ाए। संत क्या करते हैं? जीवों का भगवान से नाता जोड़ देते हैं ना, उनका यही काम। जो भजन कर रहे हैं, कभी ना कहीं कहीं ना कहीं उनको ईश्वर संत मिले हैं, और संत के मिलने से ही ईश्वर से नाता जुड़ता है। जय। मित्रता जोड़ दी, और राम के द्वारा बाली को मरवा दिया। मतलब भजन करोगे तुम्हारे दुष्ट कर्म मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? जब तुम ईश्वर से जुड़ जाओगे तो तुम्हारे जो दुष्ट कर्म हैं, दुख देने वाले, वो समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। बाली को समाप्त किया, सुग्रीव का जो गया था सब लौटा है,
और बाली का भी दिला दिया। और भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि देखो, जीव दुखी होकर तो मुझे पुकार लेता है, पर जब सुख मिलता है तो सुखदाता को भूल जाता है। चातुर्मास आ गया है, प्रभु एक पहाड़ी के ऊपर प्रवसनगिरी पर रह रहा है। किष्किंधा पास में है, 2-4 किलोमीटर का ही अंतर होगा प्रवसन। और भगवान ने ये भी कहा है कि संतत हृदय धर्यो मम काजू। देखो मित्र, मैंने तो तुम्हारी मिला दी, पर जरा हमारे का भी ध्यान रखना। और सुग्रीव कहते हैं कि जब तक भगवती जानकी नहीं मिलेंगी मैं चैन से नहीं बैठूँगा। भी हम विचार करना है ना, कितनी गंभीर स्थिति में है राम, और उन्होंने सुग्रीव को सब कुछ दिलाया। और 4 महीने बीत गए, सुग्रीव एक दिन भी भगवान के दर्शन को नहीं जा सका। यही जीव की स्थिति है। ये सुख पाता है, सुखदाता को भूल जाता है। दुख पाता है, फिर ईश्वर को पुकारता है। ये विषय जो है ना, ये बुद्धि को पत्थर बना देता। शराबी, कबाबी, स्त्री से ज़्यादा प्यार करने वाले ये निरंतर भगवान में मन लगा के रह नहीं सकते। ये मादकता जो है ये बुद्धि को खत्म कर। और सुग्रीव ने इस बात को मान लिया। जब हनुमान जी आए, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की, यदि कल तक सुग्रीव नहीं आया तो जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। और सुग्रीव तो खा पी करके श्रीमती और मस्त पड़ा। सुग्रीव को किसने जगाया? हनुमान जी। हाँ, आए और कहा कपिराज तैयारी कीजिए, कहाँ चलना है? बोले चलना नहीं, जाना है। कहाँ जाना है? बोले जहाँ बाली गया वहीं कल आपको जाना है, तैयारी कर लो जरा। तो घबरा गया। देखो संत है ना हनुमान जी, संत। अगर हनुमंत लाल जी राम जी के यहाँ से ना आते और बाली को न सुनाते तो कल बाली की मृत्यु निश्चित थी कि नहीं थी? जगाया किसने? संत हनुमान जी ने। जब सुना तो घबरा गया और मान लिया, विषय मोर हर लीनो ज्ञान। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनो ज्ञान। विषयासक्त व्यक्ति, किसी नशे में फंसा व्यक्ति भजन कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ कह देगा, कर नहीं सकता। क्रोधी सम कामी हरि कथा। क्रोधी सम कामी हरि कथा। ऊसर बीज वय फल जथा। ऊसर भूमि में बीज डालोगे, बीज का बीज भी नहीं लौटता। कामी पुरुष, विषयी पुरुष, शराब कबाब से प्यार करने वाले व्यक्ति ये भगवत भजन कर ही नहीं सकते। ये दिमाग जो होता है ना, वो अपसेट जैसा हो जाता है। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनो ज्ञान। मेरा ज्ञान का फल। हाथ जोड़े, हनुमंत लाल जी एक बार क्षमा करा दो, बस एक बार। आप समर्थ हैं, चलो साथ मेरे। साथ ले गए
आगे संत हैं, पीछे सुग्रीव है, तारा है सब। और जाके प्रभु के चरणों प्रणाम किया और मान गए, प्रभु मैं पामर पशु अति कामी, मैं पशु बुद्धि हूँ, अति कामी हूँ, लेकिन दीन बंधु आपकी शरण आ गया और संत के साथ आ जाऊं। वहाँ लिखा है कि भगवान राम ने गले लगा दिए। किसको? सुग्रीव को। उसी भगवान ने। जीव एक बार अपनी गलती स्वीकार तो करे और किसी संत के सहयोग से भगवान के चरण की ओर जाए, सारे अपराध क्षमा हो जाते। दीन बंधु, ये 3 दोष बड़े खतरनाक हैं। नारी के नयन बाणों से जो घायल नहीं हुआ, सीताराम, और क्रोध की आग से जो बचा रहा और लोभ की फांसी गले में नहीं लगी, सो नर तुम समान रघुराय। 3 दोषों से जो बच गया वो नर नहीं है, नर के रूप में नारायण ही है। नारायण। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जेहि घर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से जीव संभल सकता है। मैं पापी हूँ, पशु हूँ, बुद्धि मेरी पत्थर हो गई विषयों का सेवन करते करते। भगवान ने गले लगा दिया, स्वीकार कर। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, भागवत में वचन आता है, सारे दोष जीवन के मिट सकते हैं अगर तुम्हारे मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाए तो। सदगुरुदेव भगवान की, जोर से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और हम तो बड़ा प्यार करते हैं गुरु जी से, ये कहने से कुछ नहीं बनेगा। सीताराम। गुरु के वचनों पर अमल करना है, वो गुरु का प्यार है। शास्त्र और गुरु जो तुम्हें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, उस पर तुम्हें अमल करना है। जिसे शास्त्र और गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास होता है, परमात्मा उसके समीप होता है। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। समर्थन हो गया जी गुरुदेव, जोरदारी का। परमात्मा उसके समीप होता है, शास्त्र गुरु पर जिसे पूर्ण विश्वास है, और उसको ही दूसरे शब्दों में श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है कि उसमें ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयते। गुरु पर जिसे पूर्ण विश्वास है, उनके वचनों पर विश्वास है, जय हो। परमात्मा उसके बिल्कुल समीप है। तत्काल वानरों को भेजा गया है चारों तरफ। हनुमंत लाल जी को भगवान राम ने पास बुलाया, अंगूठी दी, समाचार लेकर के आओ। चले हैं, बीच में एक गुफा मिलती है, स्वयं प्रभा वहाँ बैठी हुई है। उसने कहा कि नेत्र बंद करो, समुद्र किनारे पहुँच जाओ।
हर वाक्य में, हर प्रसंग में बहुत रहस्य है। बानर गुफा में घुस तो गए, निकलने का रास्ता ही नहीं। प्रयास कर रहे हैं। ये गृहस्थ जीवन क्या है? ये गुफा में प्रवेश ही तो है। कथा सुनते हैं, समझ में ही आ जाता है, लेकिन अमल नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत में, कथा में मन बहुत लगने लगा है, काम में रुचि नहीं रह गई। और ये बात दिमाग ने स्वीकार कर ली है, इन कामों से, वासनाओं में ही दुख भरा पड़ा। इतना जानते हुए भी परित्यागे प्यनीश्वरा, इनका त्याग नहीं हो पाया। फिर क्या उपाय है? बोले ततो भजेत माम प्रीता, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय करके भजन बढ़ाओ, दोषों से बचते हुए भजन बढ़ाओ। कामा हृदया नश्यंती सर्वेमयी हृदय स्थिति। जब तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, जितने भी ये विषय के अंकुर अंदर हैं, सब के सब जल के राख हो जाएंगे, तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, इसलिए अमल तो करना है। ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चया। दृढ़ निश्चय लेकर भजन बढ़ाओ। भजन बढ़ेगा, अंदर की वासनाएं, इच्छाएं मिट जाएंगी धीरे। और तब जीवन महान बन जाए। हनुमंत लाल जी समुद्र किनारे पहुंचे हैं वानरों के साथ। अब समुद्र पार कैसे किया जाए? जामवंत जी ने पूछा, वानर बड़ी संख्या में, समुद्र पार करना कठिन है, नहीं हो सकता। अंगद जी ने इतना जरूर कहा कि मैं जा तो सकता हूं, पर लौटने में संशय। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा, कछु फिरती बारा। हनुमंत लाल जी चुपचाप बैठे हुए हैं, सर नीचे किए हुए। जामवंत ब्रह्मा के अवतार हैं। हनुमंत लाल जी भगवान शंकर के अवतार हैं। इनको श्राप मिल गया था, तुम्हें अपनी शक्ति भूल जाए। किनको? हनुमान जी महाराज को अभिशाप होता, क्योंकि बचपन में चंचल स्वभाव तो होता ही है ना, कि ऋषियों के यहाँ वृक्ष उखाड़ करके फेंक दें, सामान उठा के फेंक दें। संत जानते थे इनसे काम बड़ा होना, पर शक्तिशाली बहुत ज़्यादा। 9 लाख वर्ष पहले राम का अवतरण हुआ था अयोध्या में। आज से 9 लाख वर्ष पहले। और हनुमान जी महाराज, ध्यान देना, राम से ज़्यादा पूजा हनुमान जी की हो रही है। राम का कोई ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा जिसमें हनुमान जी ना हो, और हनुमान जी के हजारों मंदिर मिल जाएंगे जहाँ राम नहीं। ज़्यादा पूजा किसकी हुई? हाँ, हनुमान जी महाराज की। स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, सेतु बांध उतरे जलदियो। लांग गए हनुमान। राम को लंका जाना है तो पुल बांध के गए, और हनुमान जी को जाना तो छलांग मार के पहुंच गए।
हनुमान जी महाराज की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन तनय बल पवन समान, बल विवेक विज्ञान, राम काज लग तव अवतारा। सुनते ही भयो पर्वताकारा। अरे राम काज के लिए तो आपका अवतार हुआ है। ऋषियों ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें अपनी शक्ति का कोई स्मरण कराएगा तो शक्ति पुनः आ जाए। हमने आपसे पहले भी कहा ना कि माचिस की तीली जलाई काड़ी और उसे घास फूस नहीं मिला तो यहीं समाप्त हो गई है ना, और घास फूस मिल जाए तो। अग्नि में शक्ति बहुत है और आपके अंदर भी विल पावर बहुत है, यदि इसका सदुपयोग हो जाए तो। सुनते ही विशाल पर्वत की तरह हनुमान जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमंत लाल जी ने कहा, आप अगर आज्ञा दे दें तो साहित्य सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट ऊपर। ध्यान देना, मैं लंका जाऊं और लंका को उखाड़ कर इस पार ले आता हूं। रावण को मार के, उसकी सेना को मार के लंका ही तरसा सकता। आप बल आ गया ऊपर। तब जामवंत जी ने कहा, नहीं, अगर आप ही सब इतना कर लोगे तो फिर सुंदरकांड लंका कांड तो अधूरी रह जाएगा कि नहीं। इसलिए आप जाओ, समाचार लेके वापिस आ जाना। सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमंत लाल जी तैयार हुए हैं। बानरों से कहा, तब तक मेरा इंतजार करना, कंदमूल फल खाकर, जब तक मैं वापिस नहीं आता। और काम जरूर होगा, क्योंकि मन में मेरे प्रसन्नता है। जिस कार्य के करने में मन में ज़्यादा भाव हो तो वो सफलता का संकेत होता है। तो बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, देहि गिरि चरण देहि हनुमंता, देहि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत, चले सुगा पाताल तुरंत। आप लोग आए हैं, अगर पैसा कुछ ज़्यादा है तो आप अपना बैग अपने साथ रखते हैं, कहीं कमरे से कोई दूसरा न ले जाए। भय है कि नहीं है? इसलिए पर्स को साथ रखना। तो जैसे तुम पर्स को, थैले को साथ रखते हो, कोई ले ना जाए, इसी तरह भक्त भगवान को हृदय में रखते हैं, कहीं हम बिछुड़ न जाएं, कहीं हमारा पतन न हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। समुद्र लांघ गए, बोले कोई आश्चर्य नहीं। अरे आश्चर्य नहीं, इतना बड़ा कार्य कर। प्रभु मुद्रिका, मुद्रिका में लिखा है राम। जिसके मुख में प्रभु का नाम होगा उसके सारे काम अपने आप पूरे होते चलेगा। श्यावर रामचंद्र भगवान की। एक बार विश्वास करके लग तो जाओ, देखो कैसे बिगड़े काम बनने लगे।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। अर्जुन जैसे भक्त बनो और प्रभु को साथ। महाभारत युद्ध में जाना है तो आगे प्रभु को बैठा लिया। प्रभु साथ, प्रभु का नाम अगर आपके साथ है तो प्रभु तो साथ है ही है, तो कोई संशय नहीं है। महंत जी पधार गए इस आश्रम के। श्यावर रामचंद्र भगवान की, जय। संत समाज की जय। कुर्सी ले आओ भाई कोई। देखो जय हो जय हो। बहुत सरल संत हैं। हमें तो संत बहुत मिलते रहते हैं, हर 7 दिन के बाद नई जगह जाना होता है, पर इनकी सरलता से हमें बड़ी प्रसन्नता और हम प्रभावित हुए हैं। संत को सरल होना ही चाहिए। संत सरल चित जगत हित। संत वही है जो सरल हो, संत वही है जो दूसरों का हित देख रहा होता है। इतना बड़ा आश्रम, इतने लोग, और हम लोग जब मिलते हैं तो इतनी शालीनता नम्रता दिखाते हैं, संकोच होता है। और 2, 4, 5 कमरे यहाँ अपने बन जाएं, सुनकर के आप बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा, यहाँ से जुड़ जाएंगे आप तो आते जाते रहेंगे। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। राम जी कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के बासी। यहाँ रहने वाले मुझे अति प्रिय लगते हैं। मम धामदा पूरी सुख राशि। ये मेरा जो स्थान है ये वैकुंठ दिलाने वाला है। सरयू बोले बहुत प्रिय है। जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई वास। सरजू में गोता लगाया, भगवान कहते मेरे समीप साकेत में निवास कर। जय हो। वैकुंठ में वास। अपने देश में 7 नगर ऐसे हैं जहाँ मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ मिल जाता। पहला नाम अयोध्या का है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायी। अयोध्या मुक्तिदात्री है, काशी मुक्तिदात्री है तो अयोध्या भी मुक्तिदात्री है। हमारे आर.डी. खन्ना जी कह रहे हैं कमरा हमारे नाम से बनना चाहिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की। और एसपी सिंगला, उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं, उनका एक फ्लैट अच्छा बनेगा यहाँ, बहुत अच्छा होगा। सदगुरुदेव भगवान की। करो करो, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, कुछ परमात्मा के नाम से भी करना चाहिए। तीर्थ में स्थान बन जाता है, स्वयं रहें न रहें, जो यात्री आके ठहरेंगे। शास्त्रों में लिखा है आपके बनाए कमरे में कमर में दर्द है इसलिए नहीं बैठ। तो अच्छा शब्द आशीर्वाद बहुत अच्छा। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं जिस जो कमरा आपने बनवा दिया उस कमरे में जो व्यक्ति रह के भजन करेगा
उसका आधा पुण्य कमरा बनाने वाले को मिल जाए। आपकी रोटी खा के कोई भजन करने लगा, जब तक आपका अन्न उसके पेट में है, जब तक भजन करेगा आधा फल उसको प्राप्त होता रहेगा जिसने रोटी खिलाई। श्याम रामचंद्र भगवान की। शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए लोग इतनी विशाल चीजें बनवा दिया करते। कल्याणकारी अष्टो हनुमंतलाल जी मुख में मुद्रिका है, माने मुख में प्रभु का नाम है और हृदय में राम है। मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम कर लें, तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मोहि कहाँ विश्राम। अगर भजन करने का मन बना के चल पड़े हो तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम क्या करना है। सुरसा सिंहिका और अंत में लंकनी से भी युद्ध हुआ है। लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकनी राक्षसी, और उसने कहा कि आपके मिलन का जो सुख है वो वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूल ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और प्रविश नगर की जय सब काजा, की जय सब काजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जगह जगह ये संकेत मिलता है। जब भूख लगी है माँ के सामने, भगवती सीता से कहा कि आज्ञा हो जाए तो फल तोड़ लो मैं अशोक वाटिका के, तो उन्होंने यही कहा रघुपति चरण हृदय धैर्य तात मधुर तात मधुर फल खाओ। ये फार्मूला है। यदि ईश्वर का चिंतन आप करते रहते हैं तो आपके सब बिगड़े काम बनते रहे। सरल हृदय से जब व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, काम अपने आप होते रहते। यही तो विशेषता है ना भाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवती जनक नंदनी जानकी ने हनुमंत लाल जी को 6 वरदान दिए। 6 क्या? और अंतिम वरदान जो दिया उससे हनुमंत लाल जी प्रसन्न नाचने लगे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये 5 सुनकर के इतने प्रसन्न नहीं हुए। अंतिम माँ के मुख से निकला करहु सदा रघुनायक शोहु, आप पर सदा राम की कृपा बनी रहे। बाबा फिर तो नाचना लगा। अब करते करते भजो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब करते करते भाई प्रभु की कृपा। और इसीलिए आज राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी की सेवा पूजा हो रही है। स्वामी ते सेवक बड़ो, तुलसीदास जी लिखते हैं स्वामी ते सेवक बड़ो, सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान। ऋणिया राजा राम भयो धनिक भय हनुमान। ऋणिया राजा राम भय। अष्टो रावण को भी समझाया गया है
सबकी गाड़ी आ गई है, जाना है, जाओ जाओ करो। सीताराम 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 राम सीता 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 राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। ये मंडल कांगड़ा से आया हुआ और बड़े भावुक ये लोग प्राय कथाओं में पहुंच जाते हैं, सेवा करते हैं। पहाड़ी लोग वैसे भी अपेक्षाकृत काफी सात्विक रहा करते हैं। तो हनुमंत लाल जी ने रावण को भी यही समझाया था कि बसा नहीं नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वरना, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई, जाय रही पाई बिन पाई। बहुत अच्छा संकेत है। ईश्वर से विमुख होकर जियोगे, ईश्वर को भूल करके जियोगे, जो मिल गया आगे मिलने वाला नहीं है, और जो मिला है वो सदा रहने वाला नहीं, वो भी जाने वाला। जाय रही पाई बिन पाई, जो मिला है वो तो जा रहा, आगे कुछ मिलने का नहीं है। फिर आपके बैंक में करोड़ रुपया है, आप लाख निकालते हैं और 2 लाख जमा करते हैं, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? और केवल निकालते ही जा रहे हो, जमा नहीं कर रहे, एक दिन नील हो जाएगा नहीं। तो आज सुख मिला है, तुम्हारा पुण्य काट रहा है, अब इस तरफ पुण्य शुरू कर दो ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि बैलेंस बना रहे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। नारी को कितनी डायमंड के श्रृंगार कर दो, वस्त्र ना हो उसकी कोई शोभा नहीं, और कोई आभूषण ना हो, धोती में लिपटी है तभी ठीक लगती है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है लेकिन भजन नहीं है, बोले बिना वस्त्र वाली स्त्री की तरह तुम्हारी स्थिति है। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा है, लेकिन भजन हो रहा है, बोले तुम्हारे पास सब कुछ है, आगे के लिए बैलेंस बन रहा है। तो भजन करते रहना। अच्छा जी गुरुदेव। तो जैसा हमने सुना दिया आपको कि भाई यहाँ जो कमरे बनते हैं 5 लाख का एक कमरा है, और सब कुछ उसमें सोफा सेट वगैरह या बिस्तर वगैरह सब बना के देते हैं। VIP कमरा, जो चाहें बना सकते हैं।
एक नहीं बना पाते, 2-3 मिलके बना लें, उसमें क्या बात है। अष्टो अंत में लंका जला के माता से, सीता जी से चूड़ामणि लेकर के आए हैं। भगवान राम सेना लेकर के समुद्र किनारे पहुँचे हैं। विभीषण आए हैं शरण में। समुद्र बांध करके भगवान लंका पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर भेजा है अंगद को, समझा दो क्या कहना है जाके वहाँ। बोले ऐसी बात करना कि जिसमें रावण का भला हो और हमारा काम हो जाए। जय हो। शत्रु का भी भला देखने वाले भगवान राम। ताकाज हमार तासु वो तास हित होई, हमारा काम हो जाए और रावण का हित हो। समर्थन। ये हम तो अपने कहलाने वालों का भी भला नहीं सोच पाते हैं, और राम जी शत्रु का भी भला सोच रहा है। जय हो। परोपकारी जीवन है। अंत में युद्ध प्रारंभ हुआ है, और युद्ध में पहले तो लगता है कि राम की सेना हार रही है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। बाद में पार्वती अम्बा कह रहे हैं युद्ध में तो रावण पक्ष की विजय नजर आ रही है। बोले पार्वती भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे। जीती हैं आगे। आगे तो राम की ही विजय होगी। देखो छोटी सी बात है, भजन करते ही सुख मिलने लगे तो कौन पागल है जो भजन नहीं करेगा। जी। क्या भाई, तत्काल सुख मिलने लगे तो हर व्यक्ति भजन में लग जाएगा ना। भजन का प्रारंभ कष्टमय है, परिणाम मंगलमय, और भोगों का प्रारंभ सुखमय है और परिणाम दुख से भरा हुआ। ये ध्यान रखें। संतों ने कहा यही मारक सोई पग धरे, जो प्रथम शीश दे काट। परमात्मा के मिलने का जो राह है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाना, भजन नहीं छोड़ना, तब सफलता मिलती है। पाप करते ही दुख मिलने लगे तो पाप कौन करेगा। अधर्मे नैधतो पूर्वम ततो भद्रणै पश्यति। शास्त्र कह रहे हैं पहले पाप करोगे खूब बढ़ोगे, और बाद में जड़ के सहित समाप्त हो जाओ। भजन करोगे प्रारंभ में दुख मिलेगा, लेकिन परिणाम मंगलमय होगा। पांडवों को पहले दुख मिला कि नहीं, कौरवों को सुख मिला कि नहीं, बोलो भाई। परिणाम क्या हुआ, परिणाम की ओर ध्यान दो। 5 में 1 नहीं मरा और 100 में 1 नहीं बचा। परिणाम की ओर ध्यान रखना है। पाप करते ही सुख मिलेगा, ये प्रलोभन होता है। कल सुनाया था ना परसों कि वो ठग आ गया, 5 रुपया सैकड़ा ब्याज, क्या क्या सुना दिया, प्रलोभन फंसा दिया ना, अमूल लेके चला गया। ये माया ठगनी, कबीरदास कहते हैं माया ठगनी मैं जानी,
ये माया ठगनी है, ये पहले प्रलोभन देती है, आओ। जय 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 जामदित ज्योत गर्भित गुणाम, वेद स्तुति में कहा गया है भागवत में, हे प्रभु इस माया को मार दो। क्यों? अरे तो गुणवती नजर आ रही। बोले इसमें जो गुण देखते हैं वो केवल फंसाने के लिए, इसलिए माया को मार दो। तो बिल्कुल ठीक है, अगर पाप करते ही दुख मिले तो पाप कौन करेगा, और भजन करते ही तत्काल सुख मिल जाए तो भजन कौन छोड़ेगा। स्थिति थोड़ा विपरीत। अंत तो गत्वा भगवान राम के द्वारा रावण मारा गया है। रावण ने अंतिम समय राम कहा है। पहले तो तपस्वी या राजकुमार कुछ भी कहता रहता है, राम नहीं कहा। कुछ विद्वान इसके बारे में एक चर्चा करते हैं कि रावण ने सोचा अगर मैं राम कह करके और युद्ध बंद कर दूं तो ये जो पापी हैं और पाप करेंगे, नरक जाएंगे, पहले सबको मरवा के तब मैं राम कहूँ। तैयार है विष्णु। बस कथा समाप्त होगी, प्रसाद पाओ और यथास्थान जिनको जहाँ जाना है पधारो। बस 5-7 मिनट में विराम लेते हैं। अंतिम जब भगवान राम का बाण लगा है, भगवान राम ने के तोड़े में 31 बाण थे। एक साथ भगवान ने 31 बाण छोड़े हैं। 10 सिर, 20 भुजा और 1 छाती, कितने हो गए? हाँ 31। 31 हो गए। 31 बाण निकले हैं राम के बाण से, धनुष से। 20 भुजाओं को काट देते हैं, 10 सिरों को काटते हैं और 1 खरदे में। ना भी अंतिम समय मुख से निकला, गरजू मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतम। यहाँ राम कहा। रावण समझता है हुई है भजन तो तामस, मेरा शरीर तामसी है, भजन तो होगा नहीं, बैर करके मरो। जय हो। रावण समाप्त हुआ। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए जय जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवती जनक नंदिनी जानकी हनुमंत लाल जी के द्वारा लाई गई हैं। तुम शुद्ध हो, इसमें क्या प्रमाण है? 10 महीने आ रही हो, वहीं खड़े हो। लक्ष्मण से कहा तुम मेरे बेटे के समान हो। लक्ष्मण अग्नि ले आओ, लकड़ी ले आओ, शुद्धता का प्रमाण दोगे। 10 महीने रावण के यहाँ रहकर भी मैं पवित्र हूँ। और जब अग्नि जली और सती प्रवेश करती, भगवती प्रवेश करती हैं, तो मायाकृत जो शरीर था वो जल गया, और जो शुद्ध अग्नि में वास था अग्निदेवता लेकर के बाहर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए। श्याम रामचंद्र भगवान की। विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु कुटिया पवित्र कर दी जाए, चरण रख दीजिए। भगवान राम की आंखों में जल आ गया। अब तो रावण मर चुका, भगवती प्राप्त हो गए, फिर रुदन कैसे? उन्होंने कहा मित्र, तुम्हारा जो कुछ है मेरा है, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है, मुझ में तुम में अंतर नहीं है। लेकिन भरत दशा सुमिरत प्रभु निमिष कल्प समझा। भरत ने चिता बना रखी है, आग जला ली है,
यदि 1 मिनट का भी विलंब हुआ, भरत मुझे जीवित नहीं मिले। इसलिए उपाय करो मैं यथाशीघ्र अवध पहुंच जाऊं। गोपांगनाओं की भी यही स्थिति है। रास में जब भगवान अंतर्हित हुए हैं और गोपी गीत गाया हुआ है गोपियों ने, और अंत में मृत्यु के सन्निकट स्थिति देखी है। इति गोप्या प्रगायंत्या प्रलपंत चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजू। कृष्ण दर्शन लालसा। प्राण प्यारे, हम आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर छूटने वाला है। भगवान समझ गए कि 1 मिनट विलंब हुआ, सब गोपियां समाप्त हो गई। तासाम आविर्भूत शौरी श्री मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सर्ग भी साक्षात मनमथ मनमथा। मनमथ मनमथ प्रकट। अगर मृत्यु से भय है तो प्रेम में कमी है, और प्रेम अगर प्रबल है तो मृत्यु से भय नहीं होता। क्योंकि भरत रो रहे, भरत रो रहे थे, रहो एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, ज्ञान कुटिल की मोहि बिसरायो, आहा धन्य लक्ष्मण राम पगार विंदयन, कुटिल मोहि नाथ साथ नहीं लीना, नहीं निकट को देंगे तो करो, उद्धार नहीं हो। आप तो करुणा के समुद्र हो नाथ, भरत के अपराध कर दे दें। मैं लिखा कि आग जल रही है, चिता बनी है, मैं अभी प्रवेश कर। जीवन में एक समय ऐसा प्राण देने, तब मरने में विलंब होगा, पर मिलने में। उसके बाद भगवान पुष्पक विमान पर बैठकर, इस पर भी लोग पहले मजाक कहते थे, उड़ाते थे, गधे का ऊपर का उड़ता है, और अब विमान चल गए तो मान गए हो सकता है। क्या सरयू किनारे आके विमान रुका है, प्रभु उतरे, विमान से कहा कि तुम कुबेर के यहाँ चले जाओ। ये विमान कुबेर के पास था, रावण ने कुबेर से छीन लिया था। यद्यपि भाई है, भाई है। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत लिया, विमान लिया। कुबेर क्या ध्यान दें जरा। यहाँ लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं प्रभु दर्शन के लिए। अब एक एक से मिलेंगे तो
14 वर्ष वन में बीते, 14 वर्ष यहाँ बीत जाएंगे। प्रभु ने क्या किया? बोले अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महा सब ही मिले भगवान, सब मिले भगवान, उमा मरम ये काहू न जाना, उमा मरम ये काहू न जाना। एक क्षण में करोड़ों व्यक्तियों से राम मिल गए। जितने व्यक्ति थे उतने राम बन गए, जितने व्यक्ति थे। और एक को एक ही दिखते हैं, एक क्षण सब क्योंकि पता भी नहीं लगा। प्रभु ने देखा कैकेयी माँ के मन में बड़ी पीड़ा है, तो पहले कैकेयी भवन गए हैं और सांत्वना दी है, फिर कौशल्याम्बा के, उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा आज सुदिन, आज का दिन बहुत बढ़िया है, राम का राज्याभिषेक हो जाए। भगवान राम ने पहले भरत को बुलाया, अपने हाथों भरत की जटाएं खोली। भगवान राम अपने हाथ ये कहते हुए कि भैया मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। भरत की आंखों से आंसू झर रहे थे। प्रभु आपके कारण मुझे या मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा। निज कर जटा राम निर्वाह, फिर अपनी जटाएं स्वयं खोली। भगवान स्नान हुआ है, अभिषेक हुआ है। भगवान राम भगवती जनक नंदनी जानकी सिंहासन पर आसीन हुआ है। रामचंद्र भगवान की। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सबसे पहले तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। पुन सब विप्र ही आशीष दी। जय जयकार हुई है। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी श्रोताओं को राज्याभिषेक की मंगल कामना। सबके घर में मंगल हो, भगवान सब पर कृपा करें, भक्ति और शक्ति दें। यही कह करके विराम लेते हैं। एक आचरण हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान की। जोर से हनुमान। श्रोत्राद्वाय सुप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ। प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती
रहते हे सुख अनेरी दिया मरुद रोदास कहा सिया वर तेरो दास कहा राजा राम तेरे आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ लाखड़े लाल जीवे राजत दार लखन लाल ते रोयश गावे भरत शत्रुघ्न बलि बलि जावे भरत शत्रुघ्न बलि बलि जावे माया बल हार दुआरे जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ सर्वे जनों के आप मुझ जग सर्व जनों के आप हो रक्षक दूर करो दुख ये जग बालक दूर करो हे जग पालक शरणों में तेरे चरणों में तेरे मैं शीश झुकाऊं राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ कर्पूरवारं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव त्वमेव वेदान्तविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे ओमांजलि शीतले करुण मंत्र पुष्पांजलि सेवंती कावकुल चंपक पाटिलाब्जय पुण्णाग जाति गर्भीर रसाल पुष्पये बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे काम्बोजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शरण पड़े की लाज है तुम राखो श्री राम दोनों भुजा पसार के धरम चरण में मात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्मिक हो अधर्मिका विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, गौ हत्या बंधु हो, सनातन धर्म की जय हो, चक्र चूड़ामणि ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान जय की हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर